नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 का अध्याय आरोह में जो है घर की याद, जिसके रचयिता हैं अर्थात कवि हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो आइए सबसे पहले हम जानें भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। इन्होंने जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर अधिकार था। इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। फिर वे कल्पना, पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी के कई संस्थाओं से जुड़े रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। विद्यार्थियों, इन्होंने साहित्यिक अकादमी के कई सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गौलिब पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया इन्हें। इनकी साहित्य और समाज सेवा के मद्देनजर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। विद्यार्थियों, आखिरकार इनका देहावसान 1985 ईस्वी में हो गया, यानी कि 1985 ईस्वी में ये हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। इनकी महत्वपूर्ण रचना सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम न ममम आदि। विद्यार्थियों, गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं: सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे के लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें गांधी का कवि भी कहा जाता है। कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते हैं और वाक्य विन्यास भी इस तरह के लगते हैं जैसे उन्हें कविताओं में बदल दिया गया हो। तो आइए विद्यार्थियों, जाने हम इस कविता का सारांश। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापित की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद सताती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी। कवि को अपने अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वो पत्र भी नहीं लिख सकती। कवि को अपने पिता की याद आती है जो बुढ़ापे से दूर हैं। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं। वो मौत या शेर से नहीं डरते। उनकी वाणी में जोश है। आज वे गीता का पाठ करके दंड लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो अपने पांचवें बेटे को ना पाकर रो पड़े होंगे। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी न होने देना। मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश, दुखी व असमंजस में हूँ। सावन, तुम उन्हें मेरा संदेश देकर धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र प्रस्तुत किया है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज लेकर आया हूँ आरोह कक्षा 11 में भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित घर की याद पद्यांश। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। उसके पहले मैं इसका शब्दार्थ बताना चाहूँगा। बरसना, इस यहाँ पर गिर रहा का शब्दार्थ है। प्राण मतलब मन,
प्राण यानी कि जो मन का थिरना है वो प्राणों और मन में छा जाना। तीरना का मतलब यहाँ तैरना से है, नज़र मतलब निगाह से है, खुशी का पूर यानी खुशी का भंडार है, परिताप मतलब कष्ट है। तो विद्यार्थियों, संदर्भ में हम प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी है। ये बातें हम संदर्भ में लिखेंगे और प्रसंग में हम ये लिखेंगे, यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद सता रही थी, तो वह अपनी पीड़ा को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब व्याख्या। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है, रात भर गिरता रहा प्राण, मन घिरता रहा। ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से घिर गए। बरसते हुए पानी के बीच रात भर कवि के नजरों में घूमता रहा। उसका घर बहुत दूर है। आगे लाइन में लिखते हैं कवि महोदय, बहुत पानी गिर रहा है, अथाह पानी की बरसात हो रही है, चारों ओर जहां नजरें दौड़ाई जा रही है पानी ही पानी है। घर नजर में तिर रहा है, मेरा घर मेरी नजरों के सामने है और ऐसा लग रहा है कि पानी में बह रहा हो। घर की मुझसे दूर है जो, मतलब वो उनको महसूस हो रहा है कि घर की जो यादें हैं वो आज मुझसे दूर है। पर घर खुशी का पूर है जो, जिस तरीके से चारों ओर पानी पानी है, इस तरह से मेरे घर में खुशी खुशी है। लेकिन घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। मतलब घर में 4 भाई है और मायके से भी मेरी बहन आ चुकी है। बहन आई बाप के घर, अर्थात मेरे घर पे, मेरे पिताजी के यहाँ मेरी बहन आ चुकी है मायके में। हाय रे परिताप के घर, ऐसा लग रहा है कष्ट का घर है। घर में सब जुड़े हैं, घर में सारे सदस्य हैं, सब आपस में मिलजुल रहे हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। ऐसा लग रहा है इतना प्रेम भाव कब रहा जो आज देखने को मिल रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और 4 भाई हैं 4 बहनें हैं, और मतलब इनको बोलते हैं कि भाई मेरे बहनों की भुजाओं के समान है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है, बरसते हुए पानी के बीच रात भर घर कवि की नजरों में घूमता रहा। उसका घर बहुत दूर है और वह खुशियों का भंडार भी है। उसका घर बहुत दूर है लेकिन वहाँ खुशियों का भंडार है। उसके घर में 4 भाई हैं, बहन मायके से अपने पापा अर्थात पिता के घर आई हैं। यहाँ आकर उसे दुख ही मिला है क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। घर में आज सभी इकट्ठे हुए हैं, वे सब आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। उसके 4 भाई, वो 4 बहनें हैं। चारों भाई भुजाएं हैं तथा बहनें प्यार है। भाई भुजा के समान कर्मशील वो बलिष्ठ हैं तथा बहनें स्नेह की भंडार है। अर्थात कवि अंतिम पद्यांश में कहना चाह रहे हैं, घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। आज तक इतना प्यार मैंने घर में नहीं देखा। चारों भाई और बहनें आ चुकी हैं लेकिन एक कष्ट है क्योंकि एक भाई घर पर नहीं दिखा क्योंकि वो जेल में है। अब आगे कवि कहना चाहते हैं पद्यांश के माध्यम से, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। विद्यार्थियों, इस पद्यांश में विशेष यह है कि सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन है। घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार है। पानी गिर रहा है में यमक अलंकार तथा आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। घर नजर में तिर रहा है में चाक्षुष बिंब है। नजर में तिर रहा है, चाक्षुष बिंब है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। भुजा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग है। संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, पानी गिरने से कवि क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है, बरसात से कवि के हृदय पर क्या प्रभाव हुआ, भुजा भाई प्यार बहने से कवि का आशय क्या है। अगले पद्यांश में, और माँ बिन पड़ी मोरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर।
मेरे घर में माँ है जो बिन पड़ी है, अर्थात उसने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, वो दुखी दुख से व्याकुल हो रही होगी। और जिसकी गोद में हमेशा सिर रख लेता था तो दुख रफू चक्कर हो जाया करता था, जो दुख को हमेशा हर लेती थी वही माँ दुखी है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, वह माँ जो हमेशा ममता की निर्झर थी, ममता का झरना रहा, का यहाँ तक भी पसारा। तो जब तक मतलब यहाँ तक भी उनकी याद सता रही है, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता वो लिख नहीं पाती तो चिट्ठी कैसे भेजेगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब मेरे पिता हृष्ट पुष्ट हैं, बुढ़ापा तो उनके चेहरे पर तनिक भी नहीं दिखता, एक क्षण भी नहीं ठहरता, जो अभी भी दौड़ आए, अभी भी वो दौड़ते हैं, तंदुरुस्त थे, जो अभी भी खिलखिलाए मदमस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मौत के आगे न हिचके, वो कभी मौत से नहीं डरते, शेर के आगे न बिचके, शेर से भी नहीं डरते, बोल में बादल गरजता, और बोलते हैं तो जोश जैसी गर्जना होती है, काम में झंझा लरजता, और कर्मठ भी इतने कि काम भी डरता है उनमें। कुल मिला के वो बूढ़ा। तो यहाँ गड़ी का मतलब है डूबी, और स्नेह का मतलब प्रेम, पसारा यानी फैलाओ, पत्र यानी चिट्ठी, और व्यापा यानी फैला हुआ, खिलखिला यानी खुलकर हंसना, हिचकी यानी संकोच करना, बिचके यानी डरे, बोल यानी आवाज, झंझा यानी तूफान, लरजता यानी कपता, ये कांपता। पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित कविता घर की याद से लिया गया है, और इसके रचिता भवानी प्रसाद मिश्र है। ये हम संदर्भ में लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई। एक रात लगातार बारिश हो रही थी, उस समय कवि को घर की याद सताने लगी, तो वो कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्ध हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। विद्यार्थियों, कवि कह रहे हैं कि पिताजी जब गीता पाठ कर करके नीचे आए होंगे और दंड लगा कर आए होंगे, पहलवानी करके मुग्दल हिलाकर मुठ मिलाकर जब नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में पानी आ गया होगा, आंसू आ गए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, चारों ओर पानी ही पानी है और घर भी तैर रहा है, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। जब उन्होंने देखा होगा 4 भाई हैं 4 बहनें, 5वां भाई नजर नहीं आ रहा है, तो देखकर उनकी आंखों में आंसू झरझर झरने लगे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जिनके सामने बुढ़ापे भी घुटने टेकता था, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। मुझे ना पाकर वहां पर उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली होगी। विद्यार्थियों, यहाँ पर विशेषता यह है, पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर व भावुकता का वर्णन किया है कवि ने। दृश्य बिंब भी है, संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है कवि ने। भाषा सहज व सरल है, भुजा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली में भावपूर्ण अभिव्यक्ति है, शांत रस है और मुक्त छंद है। आगे कवि कहते हैं, 5वां मैं हूँ अभागा, जिस सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहते हैं कि 5वां पुत्र मैं हूँ जो अभागा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा। ऐसा लगता है कि सब कुछ है लेकिन मैं नहीं, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। पिताजी हर पल मुझे सोने में सुहागा अर्थात कोहिनूर हीरा बताते रहे। 5 भाई में सबसे प्यार मुझसे करते थे, और आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज उनको जो सोने जैसे 4 बेटे हैं, उनमें भी मैं सोने पर सुहागा था, मुझे नहीं देखकर, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बेटा हूँ अभागा। उनको आज मुझे नहीं पाकर वो दुखी हो गए होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। माँ ने जब पिताजी से कहा होगा आंखों में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। माँ ने अपने दिल को ढाढ़स बांधते हुए पिताजी से कहा होगा भवानी अच्छा होए, वह खुश होगा, आप चिंता न करें, धैर्य रखें, वह तुम्हारा मन समझकर अपना मन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लिखी है। वह जो कुछ कर रहा है सब कुछ अच्छा कर रहा है। आप अपना धैर्य और मतलब अनुकूलता बनाए रखें और प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, क्योंकि हमारा बेटा जहाँ भी है सकुशल होगा। कवि कहते हैं, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा,
आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। माँ ने कहा है कि क्यों रोते हो, क्यों दुख करते हो, मेरा भवानी अच्छा है, जहाँ भी ये ठीक होगा। आप इतना दुख ना करें, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। वो तुम्हारे ही कदमों पर चल रहा है, वो परंपरा का ही तो निर्वाह कर रहा है, ये तुम्हारी लीक ही है, वो तुम्हारी दिखाए हुए रास्ते पर ही तो चल रहा है। फिर इतना दुख किस बात का। पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, यदि वो पीछे हट जाता और घर लौट के आता तो मेरी ममता लज्जित हो जाती। इस तरह हो वो न कच्चे, अपने मन को और हृदय को काबू में रखो। यदि इस तरह से आप ही रो पड़ेंगे और बच्चे, तो बच्चों का भी सबल टूट जाएगा और वो भी बिखर जाएंगे। इसलिए अपने आप से अपने आप को ढाढ़स बंधाओ और धैर्य रखो, क्योंकि हमारा भवानी नेक रास्ते पर चल रहा है, आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है। तो उसमें दुख मनाने की क्या जरूरत, धैर्य रखो, अन्यथा परिवार के सारे बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे के मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। विद्यार्थियों, धीर खोना यानी धैर्य खोना, पुण्य पावन यानी अति पवित्र, बस यानी नियंत्रण केवल, और विरस यानी रसहीन अर्थात फीका। इसमें प्रसंग और संदर्भ में वही, प्रसंग में तो ये आएगा कि एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कभी घर की याद आ रही थी, ऐसे में वो अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। वो संदर्भ में वही पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से लिया गया संकलित कविता घर की याद से है, और जेल प्रवास के दौरान ये भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी। और व्याख्या के अंतर्गत है यही, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे के मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। माँ की बातें सुनकर पिता ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ और ना ही मैंने धैर्य खोया है। ये बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा अपने मन में समेटी होगी। कवि सावन को संबोधित करके कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि हे मेरे सजीले हरियाली और हरियाली सावन, अर्थात मेरे हरे रंग से ओतप्रोत आनंदित सावन, जिसने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी है। हे सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम चाहे बरसते हो, चाहे तो तुम वातावरण को पावन कर देते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। तो हे सावन, जाकर मेरा यह संदेश मेरे माता पिता को पहुंचा देना। कहते हैं कभी, पांचवे तुम बरस लो वे ना बरसे, जितना चाहो सावन तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिता माता की आंखें नहीं बरसना चाहिए। तुम ऐसा मेरा संदेश उन तक पहुंचाओ। पांचवे को वे न तरसे, 4 भाई बहनों को ही अपना प्यार उड़ेल दे, मेरी चिंता ना करे, मैं जहाँ हूँ सुखी हूँ, ऐसा संदेश उन्हें दे देना। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। कह देना मैं मजे में हूँ, जहाँ हूँ बहुत अच्छा हूँ, बस यही कि घर नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। और कहते हैं वह मजे में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे मैं केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। वो घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु यह कोई साधारण वियोग नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि सावन के माध्यम से कहता है कि उनको जाकर धैर्य देना, धीरे देना, ढाढ़स देना, उनसे कहना मैं जहाँ हूँ सकुशल हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, कुल मिलाकर मैं सुखी हूँ, मेरी चिंता न करे। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। वो कहते हैं कि मेरे माता पिता को ये संदेश देना कि मैं आनंदित हूँ और अपने काम में मन लगाकर काम कर रहा हूँ, देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। जो अनेक लोग चाहते हैं उनसे शोक न करने की बात कहना, उन्हें यह भी बताना कि मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त हूँ। और वो कह रहे हैं कि बस मेरी चिंता ना करें, ऐसा उनसे कहें कि मेरे कष्टों के बारे में कभी ना बताना, बस सिर्फ
यह कहना कि मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, आनंदित हूँ। विशेष कवि के संदेश का सुंदर वर्णन है। सावन का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर कहना शब्द की आवृत्ति मनमोहक बनी है। काम करता, की कहता में अनुप्रास अलंकार है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। डर कर ढेलना, आगे जहाँ पर इसमें थोड़ा सा अस्त होना, ये आदि मुहावरों का प्रयोग है। भाषा में प्रवाह है, प्रसाद गुण है। कवि आगे कहते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। इसका अर्थ मैंने पहले बता चुका हूँ। यहाँ कातना, सूत काटने की बात है और 70 मतलब मेरा वेट बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है। कुल मिला के मैं आनंदित हूँ, सुखी हूँ। दुखी होता तो दुबला हो जाता, लेकिन मैं खुश हूँ, इसलिए मेरा स्वास्थ्य भी उत्तम है। ऐसा जाकर मेरा संदेश मेरे माता पिता को देना। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कहना कि मैं मस्ती करता हूँ, आनंदित हूँ, किलोले मार रहा हूँ, कूदता फानता हूँ एक नन्हे बालक की तरह, प्रसन्न हूँ, और यूं न कहना अस्त हूँ मैं। मेरे कष्टों के बारे में कभी मत बताना। हाय रे ऐसा न कहना है कि वो जैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कभी भी मेरे कष्ट का बखान न करना। उनसे कभी यूँ मत कहना कि मैं विचलित हूँ। बस ये कहना देश की सेवा में लगा हूँ और जहाँ भी हूँ आनंदित हूँ, मदमस्त हूँ। हे सावन, जाकर मेरे माता पिता की आंखों के आंसू पोंछ देना, और तुझे जितना बरसना है तू बरस लेना, लेकिन उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं आना चाहिए। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई न बताना, उन्हें न बताना कि मैं देर रात तक जागता हूँ और आम व्यक्तियों से दूर भागता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ और खुश हूँ, ऐसा संदेश देना। कह न देना मौन हूँ मैं, यह मत कह देना कि मैं चुप हूँ। खुद न समझू कौन हूँ मैं अपने आप को भूल बैठा हूँ, ऐसी भी मत कह देना। देखना कुछ बक न देना, कुछ अनाप शनाप मत कह देना। उन्हें कोई शक न देना, उनके मन में कहीं डाउट या शंका ऐसे भी मतलब कहीं उन ऐसा प्रतीक ऐसा संकेत मत दे देना जिससे उनके मन में शंका का भाव पैदा हो जाए और वो समझ जाए कि जो आप कह रहे हो झूठ है। हमेशा ऐसा बोलना कि मैं प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो, वे न बरसे पांचवे को वो न तरसे। हे मेरे मन भावन, हे हरियाली चादर ओढ़े हुए सावन, तुम सबको आनंदित करने वाले हो, तो फिर मेरे माता पिता को दुखी कैसे करोगे। आप जाकर मेरा संदेश सुनाना, कहना आपका लाल, आपका पांचों बेटा जहाँ भी है खुश है, मस्त है, और जितना बरसना हो तुम खुद बरस लेना सावन, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे। तो ये थे भवानी प्रसाद मिश्र जी की घर की याद के पद्यांश के कुछ भावार्थ। तो विद्यार्थियों, और हाँ, यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। अब आगे